हेलो बच्चों। आशा है कि आप सभी रसायन शास्त्र को बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे। केमिस्ट्री को आप इंजॉय कर रहे होंगे अपनी क्लासेस में। तो एमडीसी क्लासेस का ये तीसरा लेक्चर है और सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जिसमें इंट्रोडक्शन, टेट्रावैलेंसी, एलोट्रोप्स ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही मैं हाइड्रोकार्बन्स भी आपको बता दिया था। अब जो बचा है वो है हमारे पास नोमेनक्लेचर सिस्टम एंड एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। उसके पश्चात आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ तक मैं आपको बता चुका था। ये क्या था आपका हाइड्रोकार्बन्स का, कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है। मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं, क्योंकि ये आगे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन्स है क्या। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है कि वो सब्सटेंसेस, वो यौगिक तत्व जिन जो कि किससे मिलके बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से। तो आपके पास उदाहरण के लिए आपने नाम सुना होगा एलपीजी वगैरह या पेट्रोल जो आप यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। तो दे आर वेल नोन हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि उनकी स्ट्रक्चर में या तो कार्बन एलिमेंट मिलेगा, कार्बन एटम, और हाइड्रोजन, बस इन दो से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। नोमेनक्लेचर वर्ड आया है, इसका क्या तात्पर्य है यहाँ पर देखिए। आपके डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में, हर बच्चे का नाम कुछ ना कुछ नाम तो होता ही है। आप किसी ना किसी नाम से किसी चीज़ को बुलाते हैं। तो वैसे ही केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में आपके पास जो हमारे पास अणु है, मॉलिक्यूल्स हैं, उनका भी हम नाम रखते हैं, ताकि नाम लेने से हमें पता लगे कि हम किस अणु की बात कर रहे हैं, किस मॉलिक्यूल की, किस तत्व की, किस सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है नोमेनक्लेचर का या नाम रखने का कोई सिस्टम होना। ठीक है, सो नोमेनक्लेचर क्या है? द सिस्टम ऑफ नेम्स और टर्म्स और द रूल्स फॉर फॉर्मिंग द दीज टर्म्स इन द साइंस फील्ड। तो नाम रखने के लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो कर कर हम नामकरण करते हैं मॉलिक्यूल्स का। राइट, सो नोमेनक्लेचर मीन्स नेम एंड टू कॉल, यानी कि लैटिन वर्ड से मिलके बना हुआ है नोमन एंड केलर। राइट, सो नाम रखने के लिए हमारे पास केमिस्ट्री में दो सिस्टम्स आते हैं। ठीक है, कार्बनिक जो हमारी रसायन विज्ञान है उसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉमन सिस्टम एंड आईयूपीएसी सिस्टम। ये आईयूपीएसी क्या है वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल मोटा मोटा आप इस बात से समझ सकते हैं कि कॉमन सिस्टम का मतलब है, उदाहरण के लिए कोई बच्चा है तो बच्चे का नाम जो घर पे बुलाते हैं हम किसी नाम से, तो उसको हम कह सकते हैं कॉमन सिस्टम। किसी का मोंटी है, टिंकू है, या कुछ और है। ठीक है, लेकिन वही नाम आपका ऑफिशियल नाम नहीं होता। स्कूल में बच्चे का कुछ और नाम होता है, जैसे कि आपका दीपक, अजय या कुछ और। तो वो क्या है आपका जो सिस्टम या आपके स्कूल में नाम है, तो वो है आईयूपीएसी सिस्टम। ठीक है, और जो आपके घर का नाम है वो है कॉमन सिस्टम। ठीक है, तो आई विश कि आप समझ चुके हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। कॉमन नेम रखने के लिए कोई स्पेसिफिक रास्ता नहीं है। राइट, कोई एक तरीका नहीं है, बस ये है कि जिस सोर्स से उसको निकाला गया, एक्सट्रैक्ट किया गया है, तो उसके बेस पे हम उसका नाम रख देते हैं। ठीक है, लेकिन आईयूपीएसी नेम जो कि सिस्टमैटिक है, तो उसके लिए यदि आईयूपीएसी नाम रखने के लिए कुछ रूल्स हैं, और वो रूल्स कहाँ बनाए गए थे? वो रूल्स बने थे आपके जेनेवा में। राइट, तो जो केमिस्ट थे उन्होंने आपस में मिलकर ग्रुपिंग कर कर असेंबल होकर जेनेवा में 1892 में असेंबल हुए थे, एंड दे पुट फॉरवर्ड सम रूल्स। उन्होंने कुछ रूल्स जारी किए। उन रूल्स को कहते हैं आईयूपीएसी, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री।
हो सकता है एग्जाम में 1 नंबर का पूछ लिया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय IUPAC, तो आपको ये याद रखना होगा। और ये कब बने थे, देखिए हेडक्वार्टर IUPAC का आपका USA में है और 1919 में इसका स्थापना हुई थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1892 से 1919 तक आते आते काफ़ी रूल्स हमने बनाए हैं। तो वो सिस्टमेटिक रूल्स आपके क्या है, वो है आपके IUPAC सिस्टम। तो आई थिंक आप समझ चुके हैं कि ये आपके घर के नाम है और ये आपका स्कूल या कॉलेजों के नाम है जो कि अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आपके 3 प्रकार हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। तो पहले से शुरुआत करते हैं एल्केन्स को। तो आप देख सकते हैं एल्केन हिंदी में, राइट। सो एल्केन है क्या, देखते हैं। एल्केन्स आर द सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स विद जनरल फॉर्मूला दिस वन। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत ध्यान रखना है, मैं फिर से बता दूं आगे, क्योंकि आपके पास सिलेबस में कार्बन नंबर 1 to 5 है, राइट। तो यहां जस्ट आपने n की जगह 1 रखना है, 1। ठीक है, सो n की जगह 1 रखेंगे तो क्या हो गया, C1 और H4। ऐसे ही यदि n की जगह 5 रख देंगे तो आपकी कुछ और वैल्यूज आ जाएगी, मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये सैचुरेटेड क्या है, हिंदी में आपको संतृप्त बंधन कह देते हैं। सैचुरेटेड का मतलब बस इतना समझिए कि जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ना हो। ठीक है, डबल बॉन्ड को हिंदी में कहते हैं द्विबंध। ठीक है, जैसे कि आपके पास लेट सपोज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, तो ये क्या है, डबल बॉन्ड, द्विबंध। वैसे ही कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन क्या होगा, ये इसको कहते हैं त्रिबंध। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों एल्कीन्स भी एल्काइंस भी वो आपके अनसैचुरेटेड हैं, लेकिन एल्केन्स आपके क्या है, सैचुरेटेड। तो उनको कहा जाता है कि एल्केन्स में आपके पास संतृप्त बंधन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये डिफरेंस है आपका, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एल्केन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल RH, राइट। 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, 2 ब्रांचेज में। एक है आपका स्ट्रेट चेन। देखिए स्ट्रेट का मतलब है सीधा, और चेन जो आप एग्जाम्पल के तौर पे गले की चेन मान लीजिए, आप देख सकते हैं गले की चेन आपकी बिल्कुल सिंपल लाइन में रहेगी। ठीक है, तो वो है स्ट्रेट चेन। वही आपके पास है ब्रांच चेन, क्या है जो आपका सेकंड है। ब्रांच का मतलब क्या, आपने पेड़ देखा है ना, तो पेड़ पे क्या होता है, ये यदि शाखा है तो इस पे आपकी शाखाएं निकलती रहती हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है ब्रांचिंग। तो ये आपका एल्केन कौन सा हो गया कि आपका स्ट्रेट चेन है बट साथ में आपके फूट रहे हैं शाखाएं। ठीक है, तो ये है आपका ब्रांच चेन एल्केन। तो आसान भाषा में आपको अभी बताया मैंने कि एल्केन्स कितने प्रकार के हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इनका नाम रखने का जो तरीका है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आगे चलते हैं, राइट। तो स्ट्रेट चेन में आपके पास कॉमन सिस्टम में, ये हम कॉमन की बात कर रहे हैं, वर्ड यूज किया जाता है n, n मतलब नॉर्मल। ठीक है, वैसे ही कुछ और टर्म्स यूज की जाती हैं आपके पास इन द केस ऑफ ब्रांच चेन एल्केन। सो 1 by 1 देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं, और ये प्रीफिक्सेस क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। फिलहाल इतना समझिए, n का मतलब है बिना किसी ब्रांचिंग के, कोई ब्रांचिंग नहीं है, यानी कि स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन है। ठीक है, आइसो वर्ड कहाँ यूज किया जाता है वो समझ लीजिए। आइसो वर्ड यूज किया जाता है जहां पर सेकंड कार्बन पर आपके पास एक मिथाइल ग्रुप है। अब ये मिथाइल ग्रुप कौन सा है, मिथाइल ग्रुप H3 को। ठीक है, तो CH3 को कहा जाता है मिथाइल ग्रुप। तो यदि आपके दूसरे कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है तो उसको हम कहेंगे आइसो।
ऐसे ही तीसरा है आपका नियो। ठीक है, नियो में क्या है, यदि दूसरे कार्बन पे ही, यहां भी दूसरा कार्बन था, आप ध्यान रखना, तो दूसरे कार्बन पर यदि 2 मिथाइल ग्रुप है तो हम कहेंगे नियो। ठीक है, तो ये थे आपके सिंपल से एन, आइसो और नियो जो बार बार यूज किए जाते हैं। इन सभी के उदाहरण हम आगे देखेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं। तो ये तो थे कॉमन नेम। अब आईयूपीएसी नेम्स में कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ने वाले, बेफिक्र रहें, बट ये है कि आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आईयूपीएसी सिस्टम में हम सबसे पहले देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन रूल। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन का मतलब क्या है, सपोज कीजिए आपके पास, लेट सपोज ये है कार्बन की चेन है, यहां कार्बन आ गया। ठीक है, और बाकी जगह आप हाइड्रोजन को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, लेट सपोज यहां भी आ गया। तो यहां आप देख सकते हैं ये कितने कार्बन एटम्स हैं, 4। ठीक है, वैसे ही चलो एक कार्बन यहां भी लगा देता हूं मैं, समझ। अब बताएं ये कितने हैं आपके पास, 5। ओके, नोट कर लीजिए कि इस तरीके से 5 है। दूसरा तरीका हो सकता है ये देखिए, यहां पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो यहां पे है 4। तो यदि ऐसी संभावना बनती है कि एक चेन में आपके पास अलग अलग प्रकार से नंबरिंग करने पर अलग अलग कार्बन एटम की संख्या मिल रही है, यहां पे आपको 5 मिल रहे थे, यहां पे आपको 4 मिल रही है, तो हम कौन सा चूज करेंगे, लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट मतलब बड़ा, 4 बड़ा है या 5, तो 5 बड़ा है। तो इसका मतलब हमारे पास ये वाली जो, हाँ, ये यूज नहीं करेंगे। हम कौन से यूज करेंगे, हम करेंगे ये चेन। तो इस चेन को, जिसमें ये 5 कार्बन एटम थे, इसको कहा जाता है लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है अपने कार्बन में कि सबसे लंबी चेन का है। ठीक है, फिर उसके बाद उस चेन में साइड चेन कौन सी होती है, जैसे मान लीजिए ये साइड चेन है, ये सी, ये कार्बन निकल गया ना, ब्रांचिंग होगी, इसको हम साइड चेन कहते हैं। तो सबसे ज्यादा साइड चेन होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद लोवेस्ट लोक एंड रूल आता है। लोवेस्ट लोक एंड रूल क्या है कि सपोज कीजिए आपके पास दो यहां पे कार्बन है, मान लीजिए ये है, तो यहां पे आपके पास नंबरिंग यहां से शुरू हो सकती है 1 2 से 3 4 5, या फिर यहां से भी हो सकती है 1 2 3 4 एंड 5। तो पहले वाली नंबरिंग के केस में पहले कार्बन कहाँ आया, सेकंड पे, तो आप लिख लीजिए इसे सेकंड पे, और दूसरा कार्बन कहाँ आ रहा है नंबरिंग में, तीसरे पे। ठीक है, तो एक तो हो गया ये सेट। और यदि यहां से नंबरिंग शुरू करते तो हमारे पास पहला कार्बन कहाँ आया, तीसरे पे, और दूसरा चौथे पे, तो ये क्या हो गया, तीसरा एंड चौथा। ठीक है, तो अब यहां पे हम कौन सी नंबरिंग को सही ठहराएंगे, तो आपको यहां पे रूल फॉलो करना है लोवेस्ट का। देखिए पहले में लॉन्गेस्ट था, सबसे बड़ा, लेकिन ये क्या है, सबसे छोटा। तो पहले डिजिट को देखेंगे, यदि हम यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 3, तो छोटा कौन सा है, ये। तो यानी कि ये नंबरिंग सही है, ये नंबरिंग आपकी गलत है। ठीक है, तो ये आप समझ चुके होंगे कि नंबरिंग करना ऐसे किया जाता है। और लास्ट में अल्फाबेटिकल रूल, ये कहाँ पे आता है, जब आपको उसका नामकरण करते हुए वर्ड रखने होते हैं, तो आप अल्फाबेटिकल, किसी, मान लीजिए आपके पास एक मिथाइल है, ठीक है, और एक आपके पास ब्यूटाइल है, तो आप ब्यूटाइल को पहले लिखेंगे, क्यों, क्योंकि बी पहले आता है एम से। तो वन बाय वन वो एग्जाम्पल्स में हम देखते रहेंगे, घबराए मत। आगे चलते हैं। देखिए आईयूपीएसी सिस्टम जो नाम है,
तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। यानी कि जैसे उदाहरण के लिए सपोज कीजिए आप में से किसी का नाम दीपक गर्ग है, ठीक है, तो दीपक तो नाम दिखाता है, लेकिन गर्ग आपका बैकग्राउंड बताता है कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से कंपाउंड्स में भी, मॉलिक्यूल्स में भी हम तीन वर्ड यूज करते हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, ठीक है। इनको हिंदी में क्या कहा जाता है वो भी समझ लीजिए, उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब है जो कि पहले लगते हैं, ठीक है। ये है आपकी मूल इकाई जो कि मूल है, बेसिक है, और इसके बाद जो लगते हैं वो है प्रत्यय। सो प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, या फिर हिंदी में यदि कहें उपसर्ग जो पहले लगे, प्रत्यय जो बाद में लगे, और मूल इकाई जिसके आगे पीछे ये लग रहे हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लीजिए ये क्या है, Cl, तो Cl आपका एक तत्व है, एलिमेंट है, ठीक है, 17 ये ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल में। अब इसमें इसको हम कैसे लिखते हैं, क्लोरो के नाम से। ये क्या है, मैंने अभी बताया था ना आपको, CH3, इसको कहा जाता है मिथाइल। ये क्या है, इथाइल। ये 3 कार्बन आइटम को प्रोपाइल और 4 को ब्यूटाइल, ठीक है। तो ये तो है प्रीफिक्स। अब मूल इकाई समझिए, एक कार्बन वाले को वर्ड यूज किया जाता है, इसको रट लीजिए, या फिर एक कार्बन वाले को मिथ, 2 को इथ, 3 को प्रोप, 4 कार्बन आइटम की चेन को ब्यूट, और 5 कार्बन आइटम की चेन को पेंट, ठीक है। तो अब जो भी चाहे प्रीफिक्स है या सफिक्स है, वो इन सभी के साथ लगेंगे। यदि प्रीफिक्स है तो मिथ से पहले ये लग जाएंगे, और यदि सफिक्स है तो मिथ के बाद लगेंगे। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। फिलहाल बस इतना समझ लीजिए, ये नाम आपको याद करने होंगे। ऐसे ही एल्केन में हम यूज करते हैं एन वर्ड, एल्कीन, इन, एल्काइन, वाइन, और ये तीनों क्या है आपके सफिक्स, प्रत्यय, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है कि मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताए हुए हैं। हमारे पास सिलेबस में केवल 5 कार्बन आइटम तक के कंपाउंड्स हैं, कार्बन नंबर 1 से लेके 5 तक के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, देखिए ये है मूल इकाई। मूल इकाई क्या शो करती है, दैट शोज द लेंथ ऑफ चेन, कि जो आपके पास लॉन्गेस्ट चेन है वो कितने कार्बन आइटम की है, 4 की है, 5 की है, ठीक है। तो यदि मान लीजिए सपोज कीजिए आपके पास 3 कार्बन आइटम की चेन है, और 3 वाले के लिए मूल इकाई का वर्ड क्या था, अभी हमने पीछे देखा, वो था प्रोप, ठीक है। ऐसे ही प्रीफिक्स क्या होते हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं चेन पे, जो आपकी ब्रांचिंग हो रही है जिसकी वजह से, उस ग्रुप को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, और प्रीफिक्स से शो करता है सब्स्टिट्यूएंट्स को। ऐसे ही सफिक्स यानी कि प्रत्यय जो बाद में लगेंगे, वो किस लिए लगाए जाते हैं, वो बताने के लिए कि फंक्शनल ग्रुप के, ठीक है। सो ये ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझ लेना है कि एक्चुअल में डील किससे कर रहे हैं। उदाहरण के लिए देखिए, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है CH3, CH, CH3, CH2, CH3, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल में सबसे लंबी चेन कौन सी है, देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन आइटम की है। सो लॉन्गेस्ट चेन के अकॉर्डिंग 4 कार्बन आइटम की चेन है, और इस 4 कार्बन आइटम वाले की मूल इकाई वर्ड रूट किसे कहा जाता है, ब्यूट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्यूट वर्ड है ब्लैक में, मैंने जान के कलर ब्लैक रखा है आपको समझाने के लिए। तो ये क्या है, मूल इकाई, वर्ड रूट। अब इस चेन में ये देख सकते हैं, ये एक मिथाइल ग्रुप ब्रांचिंग हो रही है, मतलब बाहर निकल गया। तो मिथाइल ग्रुप बाहर निकला है, तो इसलिए ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट को किससे डिनोट किया जाता है, प्रीफिक्स में। आपने क्या लिखना है, कौन सी पोजीशन, नंबरिंग की थी ना हमने 1 2 3 4, सो सेकंड पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप है। सो 2 मिथाइल हमें पहले लिखना होगा, क्योंकि ये क्या है, उपसर्ग, प्रीफिक्स,
ठीक है। उसी प्रकार से लास्ट में ये देखिए, ये एल्केन है या एल्काइन है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है इसमें, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सब सिंगल बॉन्ड्स है, यानी कि एकल बंधन है। ठीक है। सो एकल बंधन वाले जो बॉन्ड्स हैं उसको हम क्या शो करते हैं, इन से। तो आप देख सकते हैं IUPAC में इन वर्ड लगा दिया हमने, ये क्या हो गया हमारा सफिक्स। ठीक है। सो मैं फिर से बता दूं, इस मॉलिक्यूल में जो ब्यूट था वो था आपका मूल इकाई वर्ड रूट। सेकंड पोजीशन पे जो मिथाइल ग्रुप है, ये सेकंड पे मिथाइल है, ये क्या है प्रीफिक्स, यानी कि उपसर्ग। और लास्ट में आपके इन वर्ड है, ये क्या है प्रत्यय, जो सफिक्स है। ठीक है, जो शो करता है फंक्शनल ग्रुप। तो ये तरीका है नाम रखने का हमारा एल्केन्स में। अब मैं फटाफट एग्जाम्पल पे आता हूँ। ये देखिए, ये जितने भी ग्रीन कलर्ड बॉक्सेस हैं, ये आपके शो करते हैं कि कितने कार्बन एटम्स हैं। ठीक है। तो आसानी के लिए मैंने अलग अलग कलर कर दिया है समझाने के लिए। पहले येलो वाले पे चलते हैं। यहाँ क्या है, कार्बन लेंथ इज द 1। तो एक के लिए एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन लगा दीजिए, सो दैट इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। और इसका नाम क्या रखेंगे, एक कार्बन वाले को हम क्या नाम रखते थे, पीछे टेबल में आपने देखा हो मिथ। और साथ ही में क्योंकि ये एल्केन है तो पीछे क्या लगा देंगे, एन वर्ड। तो ये बन गया आपका सिंपल मीथेन। ठीक है। और ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ये है कॉमन नेम इनके। ठीक है। तो कॉमन नेम मैंने ब्रैकेट में रखे हुए हैं, वैसे IUPAC सिस्टम है। ठीक है। ऐसे ही 2 कार्बन एटम के यदि एल्केन है तो यहां देख सकते हैं एक CH3 ये रहा, एक कार्बन एटम, सेकंड इज दिस वन। तो यहाँ पे 2 कार्बन एटम की मूल इकाई क्या होती है, इथ। सो इथ एंड एन, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है। ऐसे ही 3 कार्बन एटम वाले को हम क्या कहते हैं, ये देखिए, एक कार्बन ये रहा, सेकंड कार्बन ये रहा और थर्ड कार्बन ये रहा। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रोपेन, क्योंकि मूल इकाई क्या थी 3 कार्बन एटम की, प्रोप, और एन वर्ड पीछे लगना ही है, सो प्रोपेन। फिर उसके बाद 4 कार्बन एटम की बात करें तो 2 मॉलिक्यूल हैं आपके पास जो कि हो सकते हैं। एक मॉलिक्यूल तो ये रहा CH3 C CH2 CH3। ठीक है, जिसको हम शो कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप ऐसे। तो 4 है, 4 वाले को हम क्या यूज करेंगे, ब्यूट, क्योंकि एल्केन है तो एन वर्ड। साथ ही में कोई ब्रांचिंग नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे, एन। ये मैंने आपको बताया था ना पहले। सो एन नॉर्मल। ठीक है। अब ये क्या है, ये आपका ये भी 4 कार्बन एटम है, आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4। सो देयर आर 4 कार्बन एटम्स। ठीक है। और 4 कार्बन एटम्स की अब लॉन्गेस्ट चेन इसमें काउंट कीजिए आप कितनी है। देखिए 1 2 3, तो 3 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन है। और लॉन्गेस्ट चेन यदि 3 कार्बन एटम के, तो वर्ड क्या यूज किया जाएगा, प्रोप। टेबल से आप देख लेना, मूल इकाई क्या है, प्रोप। 1 नंबरिंग यदि हम करें 1 2 और 3, और सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं आपके, उपसर्ग, प्रीफिक्स। सो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है। तो ये था आपका 4। ऐसे ही 5 कार्बन एटम के यदि हैं तो आपके पास 3 एग्जाम्पल देख सकते हैं, 1 2 3। अब इन तीनों में देखिए लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, ये रही आपकी, ये लॉन्गेस्ट चेन है। कितने एटम्स की, काउंट कीजिए, ये आपके पास 5 है। ठीक है। और कोई सब्सटीट्यूएंट या ब्रांचिंग है नहीं, तो आप यहां से देख सकते हैं कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो ये क्या आ गया, पेंट 1 इन। 1 ना भी लगाए तो पेंटेन है सिंपली ये। ठीक है। सो एन मीन्स नॉर्मल और पेंटेन। ऐसे ही यहां पे इसको शो कर सकते हो आप यहां से। तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 एंड 4। सो 1 पोजीशन पे आपके पास क्या है, मिथाइल ग्रुप। सो 2 मिथाइल, 4 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन है, तो हम क्या यूज करेंगे, ब्यूट। सो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है।
तो ऐसे ही अब यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन एटम का है मॉलिक्यूल। इसमें लॉन्गेस्ट चेन किसको कहा जाएगा, वो है ये देख सकते हैं आप, 3 कार्बन एटम की, और 3 वाले को यूज किया जाता है वर्ड प्रोप। सो सेकंड पोजीशन पे ही 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 2 2 हम 2 बार 2 लिखेंगे, ये शो करने के लिए कि हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, 2, ब्रांचिंग कितनी हो रही है, 2। सो 2 2 डाइवर्ट किया जाता है 2 के लिए, सो 2 मिथाइल प्रोपेन, और कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन। वो मैं बता चुका था, नियो कब होता है, जब सेकंड लास्ट 1 2 3, तो सेकंड पे यदि 2 मिथाइल ग्रुप है तो हम नियो वर्ड यूज करते हैं, और यदि एक मिथाइल ग्रुप है तो हम यूज करते हैं आइसो वर्ड, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है, ये कॉमन नेम था। तो इस प्रकार से ये सिंपल से तरीके हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और आपके सिलेबस में इन मॉलिक्यूल से बाहर कुछ और नहीं आने वाला एग्जाम्स में, ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। आगे बात करते हैं, हमारा सेकंड एल्कीन मॉलिक्यूल है, ठीक है। एल्कीन क्या है, आपके पास दे आर द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स विच हैव डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कौन से होते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये उसमें होगा, यानी द्विबंधन होगा, ठीक है। तो द्विबंधन वाले को, जैसे एल्केन में हमने एन वर्ड लगाया था, एल्कीन में हम लगाएंगे इन, मूल इकाई के तौर पे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। तो पहला, क्योंकि इसमें एक कार्बन एटम वाला एल्कीन तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक कार्बन कैसे डबल बॉन्ड बनाएगा किसी से, कोई और है ही नहीं, हाइड्रोजन से डबल बॉन्ड बन नहीं सकता, ठीक है। तो हम सबसे सिंपलेस्ट कौन सा है आपका, इथीन। साथ ही डबल बॉन्ड को हम कहते हैं द्विबंध, ठीक है। तो ध्यान रखना, जहां जहां मैं डबल बॉन्ड वर्ड यूज करूंगा, द्विबंध है हिंदी में, ठीक है। तो 2 कार्बन एटम के लिए ये रूल्स वहीं चलेंगे, जो मूल इकाई थी उसमें 2 वर्ड के लिए, 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड था, इथ, तो आप देख सकते हैं इथ है, साथ ही में इन वर्ड क्या है, एल्कीन का, ठीक है, वो जुड़ गया। तो ये क्या आ गया आपका है, इथीन। 3 कार्बन एटम के लिए आपके पास क्या रहेगा, यहां देख सकते हैं 1 2 एंड 3, तो 3 कार्बन एटम है। लॉन्गेस्ट चेन में कितने, 1 2 3, सो 3 कार्बन एटम की चेन के लिए प्रोप वर्ड यूज होगा, साथ ही में इन वर्ड, सो प्रोपीन, ठीक है। सो दैट इज द प्रोपीन। एज सिमिलरली फॉर द एल्कीन्स, ये एल्केन नहीं है, गलती से रह गया होगा, एल्कीन्स विद द 4 कार्बन एटम लेंथ, उसके लिए एग्जांपल देखिए, ये यहाँ ये चारों के चार कितने हैं आपके, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो सभी में 4 कार्बन एटम्स है, ठीक है। तो यहां से समझ आ गया। अब इसका नाम कैसे रखेंगे वो देखिए, यहां से आपको समझ आ जाए प्रोबेबली। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन एटम की है, 1 2 3 4, तो वर्ड यूज क्या होएगा, मूल इकाई का ब्यूट, ठीक है। साथ ही नंबरिंग कहां से शुरू होगी, जहां से डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिले, तो यहां से शुरू हुई, पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, सो दैट्स वाई 1 ब्यूटीन, ठीक है। यहां पे यदि हम देखें तो नंबरिंग कहां से शुरू हो रही है, कहीं से कर लीजिए, यहां से 1 2 3 4, तो दूसरी पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है, सो 2 ब्यूटीन, ठीक है। अब यहां पे देखिए लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, ये, क्योंकि डबल बॉन्ड तो आना ही चाहिए, तो ये 3 की लॉन्गेस्ट चेन है, और 3 कार्बन एटम वाले को यूज किया जाता है प्रोप, तो प्रोपीन है, और सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि नंबरिंग यहां से होगी 2, तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। ऐसे ही 5 कार्बन एटम के ये पांचों के देख सकते हैं आप, 6 मॉलिक्यूल्स हैं, और इन 6 के 6 में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 5,
ठीक है, तो आप ये प्रैक्टिस के लिए कर लेना। ठीक है, कुछ ना समझ आए कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एल्काइन, जो हमारा थर्ड है। एल्काइंस आर द असंतृप्त, मैंने कहा था ना अनसैचुरेटेड को। ठीक है, सो अनसैचुरेटेड क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, जैसे एल्कीन था। और इसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिबंधीय। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला ये रहे। ओके, जनरल फॉर्मूला मैं शायद बताना भूल गया आपको। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला रहेगा ये, याद रखिए। याद रखने का आसान तरीका यदि आपको बताऊं, सो N+2, ये क्या था आपका एल्कीन। तो 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए तो आपका क्या बन जाएगा, एल्कीन। अब यहाँ 2N है, 2N में से भी यदि आप 2 हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या बनेगा, 2N-2। सो एल्कीन के जनरल फॉर्मूला में क्या रहेगा, 2N-2। तो आपको कुछ नहीं करना है, एल्कीन्स थे, फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2। एल्कीन से एल्कीन पे जाना है तो 2 हाइड्रोजन कम कर दो तो आ गया एल्कीन, और यदि 2 हाइड्रोजन और कम कर दिए तो आपका आ गया एल्काइन। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला है। और यहाँ पे हम सफिक्स क्या यूज करेंगे, प्रत्यय, आपके पास आइन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे सिंपलेस्ट इसमें भी आपका ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 कार्बन एटम के लिए मूल इकाई क्या थी, इथ, और ट्रिपल बॉन्ड है, एल्काइन है, तो हम यूज करेंगे आइन वर्ड। ठीक है, सो दैट्स वाई इथाइन, तो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो गया आपका, इथाइन। और एसिटाइलिन इज द कॉमन नेम। ठीक है, ऐसे ही 3 कार्बन एटम है लॉन्गेस्ट चेन में, ये आप देख सकते हैं। सो 1 2 3 प्रोप प्लस आइन। ठीक है, और कॉमन नेम में हम इसको यूज करते हैं एज अ डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब यहाँ पे 2 कार्बन एटम वाले तो है एसिटाइलिन, लेकिन एक मिथाइल और आ गया, सो मिथाइल एसिटाइलिन, ये कॉमन नेम में आ गया। ऐसे ही 4 कार्बन एटम के लिए ये आपके पास है, देखिए लॉन्गेस्ट चेन क्या रहेगी यहाँ पे, ये देखो, ये एक कार्बन, ये शो प्रेजेंट करने का तरीका है, आप सीख लीजिए, आसान है। 1, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन, और 4 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन है तो उसको क्या कहेंगे हम, ब्यूट, मूल इकाई से। सो ब्यूट आ गया। साथ ही में जो ट्रिपल बॉन्ड है वो या त्रिबंधीय, या आप देख सकते हैं ये त्रिबंधीय है। ठीक है, ये त्रिबंधीय बॉन्ड जो है ये कहाँ पे है, पहली पोजीशन पे ही है, 1 है ना ये, और ये 2 है। सो 1 पोजीशन पे है, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम यूज करेंगे 1 ब्यूटाइन। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये कितने कार्बन एटम की चेन है, 4 की, तो 4 के लिए यूज करते हैं वर्ड मूल इकाई ब्यूट। ठीक है, लेकिन जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कहाँ पे है, 1 2 सेकेंड पोजीशन पे है, तो इसलिए हम यूज करेंगे वर्ड 2 ब्यूटाइन। ऐसे ही 5 कार्बन एटम्स के लिए दीज आर द मॉलिक्यूल्स, और ये इन सब के IUPAC नेम्स है विद कॉमन नेम्स, राइट। तो ये तरीका था आपका एल्कीन और एल्काइन का। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आप सभी के लिए, क्योंकि 10वीं तक ही पढ़ा है आपने बस केमिस्ट्री को, लेकिन प्लस पॉइंट क्या है कि आपके सिलेबस में केवल 5 कार्बन एटम के हैं, 1 to 5, राइट। तो आपको ज़्यादा लंबा या ज़्यादा लॉन्ग चेन के कोई भी हाइड्रोकार्बन नहीं पूछे जाने वाला एग्जाम में। तो जो आपको यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, इन्हीं मॉलिक्यूल्स में से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सेव करना है या बार बार देखना है इस वीडियो को, जैसे आपको करना है आप कर लीजिए, पर आएगा आपको इसी मॉलिक्यूल में, इन्हीं मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो अब मैं लास्ट टॉपिक पे आता हूँ, एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स के एप्लीकेशंस क्या है, मतलब कि कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपके पास जो पेट्रोल जो आप यूज़ करते हैं अपनी बाइक्स में, स्कूटीज़ में, वो क्या है, आपके हाइड्रोकार्बन्स है, राइट। सो पेट्रोल और नेचुरल गैस का प्राइमरी प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स कौन सा है,
हाइड्रोकार्बन, सो हाइड्रोकार्बन से मिलके बने होते हैं, तो वहाँ यूज होता है। ऐसे ही दे सर्व एज ए फ्यूल, फ्यूल के तौर पे। और लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट क्या होता है? जो कि फ्रिक्शन या घर्षण को कम करता है, ठीक है, लुब्रिकेंट। तो उसके तौर पे यूज़ किया जा सकता है। रॉ मटेरियल्स के यूज़ पे प्लास्टिक, फाइबर, रबर, सोलवेंट के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। साथ ही में पेड़ पौधों में आपके कुछ ऐसे पिगमेंट्स हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन्स हैं, जैसे कैरोटीन्स, गाजर में भी होता है कैरोटीन आपका। ऐसे ही पॉलीमर बनाने में यूज़ किया जाता है, जो कि आप लैब में भी करेंगे, ठीक है। वैसे ही सेवरल क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए हम हाइड्रोकार्बन का यूज़ करते हैं। तो उसके बाद अब ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके पास रखे, क्योंकि चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। तो इस चैप्टर में यदि हम बात करें, आपके पास क्या सिलेबस था इस चैप्टर में? इंट्रोडक्शन, टेट्रावैलेंसी, एलोट्रोप्स, अप्रूपता, हाइड्रोकार्बन्स, लीनियर कंपाउंड्स, यानी कि जो लीनियर कंपाउंड्स है आपके उनका नोमेनक्लेचर, ठीक है, साथ ही में एप्लीकेशन, ठीक है। तो पहला एग्जाम क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मीथेन क्या है? आपके पास एक कार्बन है, उस पर 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये आप बना लेना। तो हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट से मैंने आपको बताया था कि कैसे प्रमोट किया जाता है, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपकी sp3, ठीक है, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। फिर व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रोपिज्म, यानी कि अपरूपता है क्या? कार्बन के हमने कितने अपरूप पढ़े थे, आपको शायद याद हो, या पिछले लेक्चर देख लेना, 4। तो वो चारों को आपको यहाँ पे बताना होगा। ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है वो भी मैं बता चुका हूँ, भी सुटेबल एग्जाम्पल्स। और ये आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, इनके आप नामकरण कीजिए, IUPAC और कॉमन नेम क्या क्या है, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। तो ये छोटा सा आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 आवर्स अलॉटेड हैं, यानी कि 8 पीरियड्स। तो आपको ये सेकंड चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, और फर्स्ट चैप्टर हमारे मनदीप सर आपको पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो नेक्स्ट चैप्टर मेरा रहेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में, दैट वुड बी द फूड प्रिजर्वेटिव, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है। तो कुछ ना समझ आए, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर कमेंट सेक्शन, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कुछ डाउट या दुविधा है तो विश यू अ वेरी गुड लक बच्चों, कीप स्टडिंग। रसायन विज्ञान बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे आपको मॉलिक्यूल्स लेवल पे, बहुत ही छोटे परमाणु अणु के लेवल पर आपको समझने में आता है कि एक्चुअल में है क्या, इंट्रैक्शंस कैसी हो। तो खैर कुछ ना समझ आए, यू आर मोस्ट वेलकम अगेन। तो जय हिंद बच्चों, हम नेक्स्ट क्लास में हमारे पास जो चौथा चैप्टर्स हैं फूड प्रिजर्वेटिव, उसके साथ मिलेंगे और फिर अपना पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए कीप रिवीजिंग, पढ़ते रहें, और गुड लक। ओके बच्चों, बाय।